नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एआरओ परीक्षा के बारे में तथा साथ ही हम बात करेंगे एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में और साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, जैसे कि इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि केंद्र निर्धारण नीति सख्त होने से दूर दराज के सरकारी व एडेड संस्थान बनेंगे सेंटर। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक जो परीक्षा 2023 की अभ्यर्थियों को 30 से 20 किलोमीटर की दूरी तक एग्ज़ाम सेंटर पर भेजा जाएगा। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के बाद पर्याप्त संख्या में सेंटर उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके कारण कैंडिडेट को सिटी के बाहर भी भेजना पड़ा। आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो 10,76,004 एप्लीसेंट आए हैं। 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम होने वाली है। इसमें यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट जिसमें 2382 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से प्रयागराज के 106 सेंटर भी शामिल हैं। एग्ज़ाम की एक ही शिफ्ट में 9:30 से लेकर 12:30 तक होगी और पेपर लीक होने के वजह से ये सारी व्यवस्था की गई है। 11 फरवरी 2024 को पेपर लीक होने के बाद शासन ने नई नियम निर्धारण नीति लागू की है। इसी के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सेंटर बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड संस्थान ही अब एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं सेंटर, जैसे कि यूपी राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भाई विश्वविद्यालय, इन दोनों इंस्टीट्यूशन को भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। दोनों जगह पर 480 कैंडिडेट्स बैठने की व्यवस्था भी की गई है। अगर ध्यान रखने वाली ज़रूरी बात है कि कैंडिडेट को सुबह 8 बजे से एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। एंट्री सिर्फ 8:45 तक होगी। जो भी कैंडिडेट 8:45 तक पहुंचेंगे वही अलाउड किए जाएंगे। 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाए, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट लेट हो जाता है तो उसका सेंटर मिस हो सकता है। शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर बनाए गए सेंटर तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी लिमिटेड है। अगर देखा जाए तो बस, ऑटो, टैक्सी की सुविधा मिलना भी मुश्किल हो सकता है। प्रयागराज के बाहर मंडलों के पुरुष अभ्यर्थी और प्रयागराज मंडल के अन्य जिलों की महिला अभ्यर्थी को प्रयागराज के दूर के एरिया में सेंटर मिला है। कॉम्पिटिशनर स्टूडेंट संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा है कि शहर की काफ़ी रेपुटेड स्कूल्स को सेंटर नहीं बनाया गया, जो कि गलत डिसीज़न है। अगर ऐसे स्कूल्स को सेंटर बनाया जाता तो स्टूडेंट को आसानी होती। एआरओ एग्ज़ाम के नए सेंटर और स्ट्रिक्ट पॉलिसी ने स्टूडेंट के लिए चैलेंज बढ़ा दिए हैं। यदि टाइम से ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, बस वगैरह नहीं मिल पाई तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी मिस हो सकता है। तो उसके साथ ही एक और नेक्स्ट खबर है, जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश से, जिसका सभी टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अब एडेड मतलब अनुदित माध्यमिक विद्यालय में 30,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यूपी शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मिलकर टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए अध्याचन के फॉर्मेट को फाइनल कर दिया है। अगर इसमें नए अपडेट्स की बात करें तो अब शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन पोर्टल पर अध्याचन अवेलेबल कराने की तैयारी में लग गया है। पोर्टल में पहले कुछ टेक्निकल एरर थे, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगस्त 2025 तक पोर्टल को कार्मिक विभाग से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। पोर्टल एक्टिव होने के बाद सब्जेक्ट वाइज और रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी डिटेल्स अपलोड कर दी जाएंगी। अगर पद की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में लगभग 24,000 पद होंगे, पीजीटी में लगभग 6,000 पद बताए जा रहे हैं। तो ये सभी पद सब्जेक्ट और रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अब आयोग का क्या काम होगा, जैसे कि जब अध्याचन मिल जाएंगे उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम सेंटर फाइनलाइज़ किए जाएंगे। इन सभी प्रोसेस में कम से कम 4-5 महीने का समय लग सकता है। उसके साथ ही तो 2022 की जो पुरानी भर्ती है उसके बारे में भी इसमें डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के जो 4,163 पदों के लिए पहले से ही एप्लीकेशन लिए गए थे, पर एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें टीजीटी के 3539 पद हैं और पीजीटी के 624 पद हैं। एग्ज़ाम्स की डेट पहले 21 और 22 जुलाई तक रखी गई थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं कराया गया और इसको बिना नोटिस के पोस्टपोन कर दिया गया। अगर
लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो टीजीटी एग्ज़ाम की नई तिथि 1 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर दी जाएगी, ऐसा कमीशन का कहना है। अभी देखते हैं आयोग ने 1 वीक का बोला है तो 1 वीक के अंदर वो अपना काम कर पाते हैं या नहीं। उसके साथ ही टीजीटी एग्ज़ाम की जो अगस्त के अंत तक डेट बताई गई थी उसको भी फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। और साथ ही सीतापुर में प्राइमरी स्कूल्स के ब्लैक मर्जर को लेकर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने मतलब उसको स्टे लगा दिया, इसकी पेयरिंग पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं होगा सीतापुर जो प्राइमरी स्कूल्स के विलय के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।